हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। मैं गंगाराम आयल फिर से आपके सामने एक नया टॉपिक लेके आया हूँ और आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वह है विभिन्न राजनीतिक पदाधिकारियों की न्यूनतम आयु। देखिए, इस टॉपिक से संबंधित लगभग हर एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है और बहुत सारे परीक्षार्थी क्या कर देते हैं कि एज से संबंधित उस क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं और आते हुए भी गलत कर देते हैं। तो इससे संबंधित मैं एक क्रम वार इसका अध्ययन करने वाला हूं। अगर आपने इसका क्रम ध्यान से अगर आपने देख लिया तो कभी भी एज से संबंधित आप कोई भी क्वेश्चन होगा उसको कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। अब देखिए क्रम क्या है। देखिए, किसी प्रकार की कोई भी सरकार हो, चाहे वो स्थानीय प्रशासन से संबंधित हो, ग्रामीण प्रशासन की अगर हम बात करें, सरपंच के चुनाव हो, पंचायत समिति के चुनाव हो, नगर पालिकाओं के चुनाव हो, विधानसभा के चुनाव हो, लोकसभा के चुनाव हो, सब में अहम भूमिका किसकी होती है? तो सब में अहम भूमिका होती है मतदाता की। बिना मतदाता के किसी भी सरकार की कल्पना नहीं हो सकती। तो सबसे पहले हम मतदाता की बात करते हैं। मतदाता, इसकी आयु जो है वो न्यूनतम रखी गई है 18 वर्ष। ऐसा भारतीय नागरिक जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी है और उसका मतदाता सूची में नाम है, वह अपने मत का इस्तेमाल कर सकता है। अब थोड़ा सा और बता देता हूं मैं यहाँ। वर्तमान में तो 18 वर्ष रखी गई है मतदाता की आयु, लेकिन इससे पहले मतदाता की आयु जो थी वो 21 वर्ष थी। तो 61वां संविधान संशोधन हुआ हमारे यहाँ और उसमें सन थी 1989। 21 वर्ष से घटा करके 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा मतदाता की न्यूनतम आयु 18 वर्ष निश्चित कर दी गई। तो मतदाता की आयु 18 वर्ष। अब दूसरा क्रम क्या है? हम निम्न स्तर की ओर से चल रहे हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलेंगे। पहले हम ग्राम की सरकार बनाएंगे, फिर शहर की ओर बढ़ेंगे, फिर राज्य की ओर चलेंगे और फिर हम भारत सरकार की ओर चलेंगे। तो इस प्रकार से चलेंगे तो एज से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई भी दिक्कत अपने सामने नहीं आएगी। अब देखिए, पंचायती राज चुनाव में एक उम्मीदवार की आयु क्या हो? चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे वार्ड मेंबर का चुनाव हो, चाहे पंचायत समिति के सदस्य के रूप में चुनाव हो और चाहे जिला परिषद के सदस्य के रूप में चुनाव हो, उसमें आयु रखी गई है उम्मीदवार की 21 वर्ष। इसके बाद में हम शहर की ओर चलते हैं। शहर में चाहे वो नगर पालिका का मेंबर हो, चाहे वो नगर परिषद का हो और चाहे नगर निगम का हो, इसमें भी न्यूनतम आयु रखी गई है 21 वर्ष। देखिए, 18 फिर 21 फिर 21। मतदाता 18 वर्ष का। पंचायती राज ग्रामीण प्रशासन की बात करें तो 21 वर्ष और अगर हम नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के उम्मीदवार की बात करें तो 21 वर्ष। अब हम राज्य की ओर बढ़ रहे हैं, राज्य में सरकार बनाने जा रहे हैं, तो उस उम्मीदवार की आयु क्या होगी? देखिए, विधानसभा सदस्य की आयु, जो विधायक होगा वह जब उम्मीदवारी के रूप में वह अपना नामांकन करता है तो उसकी योग्यता में न्यूनतम आयु आएगी 25 वर्ष। जिसकी आयु 25 वर्ष पूर्ण हो चुकी है वह उम्मीदवार विधानसभा के चुनाव में भाग ले सकता है। अब देखिए, विधानसभा मेंबर की आयु हो गई। अब कुछ राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है, जैसे मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया है। तो जहां विधान परिषद का गठन किया गया है, उनके जो मेंबर हैं, उनके जो सदस्य हैं, उनकी आयु रखी गई है 30 वर्ष। देखिए, आयु जो है वो बढ़ते हुए क्रम में चल रही है। इस प्रकार से अगर हम बात करेंगे तो कभी भी भूलेंगे नहीं। पहले हमने मतदाता को देखा, उसके बाद में हमने ग्राम के प्रशासन से संबंधित चर्चा की, सरपंच का चुनाव हमने देखा, उम्मीदवार की आयु 21 वर्ष रखी गई है। वैसे ही हमने शहर की तरफ रुझान किया, शहर में भी 21 वर्ष आयु रखी गई है, चाहे वो नगर पालिका का मेंबर हो, नगर निगम का हो, नगर परिषद का हो।
उसके बाद में हमने राज्य की सरकार बनाने के लिए जिन विधायकों का चयन किया जाता है उन विधायक की आयु न्यूनतम 25 वर्ष रखी गई है। और जिन राज्यों में विधान परिषद का गठन किया गया है उसमें उनके सदस्यों की न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। इसके बाद में देखिए राज्य विधान मंडल की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा हो गया, विधान परिषद हो गया और विधानमंडल में राज्यपाल भी सम्मिलित होता है। तो राज्यपाल की उम्र रखी गई है न्यूनतम 35 वर्ष। किसी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं है। बढ़ते हुए क्रम में हम चल रहे हैं, कभी भी भूलेंगे नहीं। चलो हमने ग्रामीण प्रशासन को देख लिया, हमने हमारे राज्य में सरकार बना ली, ठीक है। अब भारत सरकार की ओर हम रुझान करने वाले हैं। तो भारत सरकार किससे बनती है? तो हमें पता है जिस प्रकार से राज्य में विधानसभा के जो मेंबर बनकर के और सरकार बनाते हैं राज्य किसी भी एक राज्य में, वैसे ही भारत सरकार बनाने का जो काम जो होता है वो लोकसभा मेंबर का होता है। तो किसी भी एक लोकसभा के सदस्य की जो न्यूनतम आयु है वो भी 25 वर्ष रखी गई है। अब हम यहाँ जिक्र करें कि भी भारतीय प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या रखी गई है। तो देखिए प्रधानमंत्री भी एक लोकसभा का सदस्य होता है, लोकसभा का एक मेंबर होता है, तो उसकी भी न्यूनतम आयु 25 वर्ष रखी गई है। किसी भी मंत्री से संबंधित अगर हम चर्चा करें, अगर वो लोकसभा से है तो उसकी आयु 25 वर्ष है, ठीक है। इसके बाद में राज्यसभा सदस्य की आयु। राज्यसभा जो हमारे पार्लियामेंट का एक स्थायी सदन है, उसके सदस्यों की संख्या जितनी भी है उनकी न्यूनतम आयु 30 वर्ष रखी गई है। राज्यसभा के मेंबर की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष रखी गई है। देखिए यहाँ विधान परिषद के सदस्यों की न्यूनतम आयु भी 30 वर्ष है और यहाँ राज्यसभा सदस्य जो भी है उनकी आयु भी न्यूनतम 30 है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति की आयु, उपराष्ट्रपति की आयु 35 वर्ष रखी गई है न्यूनतम आयु। और फिर सबसे लास्ट में है राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु। कितनी आयु होगी जब वह कोई भी उम्मीदवार राष्ट्रपति के रूप में अपनी उम्मीदवारी तय करेगा? तो न्यूनतम आयु का प्रावधान 35 वर्ष रखा गया है। अब ये एज से संबंधित सारे तथ्य हमने जान लिए हैं। अगर आपको ये क्रम अगर याद हो गया तो आप कभी भी एज से संबंधित किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आएगा आप कभी भी गलत नहीं कर पाओगे। आपको चाहिए कि निम्न स्तर से आपको चलना है, नीचे से टॉप की ओर चलना है, और आप ये क्रम अगर आपको याद हो गया तो कभी भी आप गलत आंसर नहीं करोगे। थैंक यू।